बच्चों कैसे हैं? जैसे कि मैंने आप सबको वादा किया था कि झारखंड में अब हर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा, कोई इसके लिए कोर्स लेने की जरूरत नहीं है और आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से मैंने आपको वादा किया था कि पढ़ाऊंगा और उसी वादा को पूरा करते हुए आपसे पूरे साल भर ये वादा पूरा है मेरा। और हर बच्चों को, जो गरीब से गरीब बच्चे भी हैं, झारखंड के हर बच्चे पढ़ेंगे, झारखंड का हर बच्चा शिक्षा लेगा, वही फ्री ऑफ कॉस्ट। झारखंड पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा, इस उद्देश्य से लेकर जो मैंने आपको ये शुरुआत की है आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का, वो चल रहा, कंटिन्यू चल रहा। आप सबको मेहनत करने की जरूरत है। मैं मेहनत करना शुरू कर चुका हूं और आपको मंजिल तक पहुंचाऊंगा मैं, ये गारंटी हमारा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने बोला था आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊंगा कि नहीं कुछ आया कुछ बता दिया छोड़ के दिया, लुभा बना दिया, बोलो चलो ये कोर्स खरीद लो ये कर लो, ये सब नहीं चलेगा अभी फिलहाल। देखो यहां आप क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन आपको बताया त्रिकोणमिति का। अब त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन के बाद आपको उदाहरण कराएंगे, जो एनसीईआरटी में उदाहरण है उसको यहां सॉल्व करेंगे। उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो आप लोगों का होगा एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1 में, सारे वन शॉट में आ जाएगा। एक सिस्टमेटिक ढंग से आप कॉपी भी बना सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। मेरा ऐसा कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब 2 क्वेश्चन बना दिया ये कर दिया बस, ऐसा ऐसे नहीं चलेगा, सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। फिर 8.2 का इंट्रोडक्शन होगा, उसका उदाहरण होगा, फिर 8.2 होगा, इस तरह से पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। सारे चैप्टर ऐसे ही करेंगे, साइंस भी करेंगे, सिस्टी भी करेंगे, सारे आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप दिल थाम के इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सालों भर आप जुड़े रहिए। आप इस चैनल को फैला दो अपने दोस्त को बीच भी। और यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, चलो ट्रू। पहला क्वेश्चन आपका है उदाहरण में, यदि 10a इक्वल टू 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपको मैंने आपको बता चुका हूं कि आपका 6 ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उनमें से यदि एक दिया रहे है तो वहां से हम पी बी एच तीनों जुगाड़ कर लेंगे मेरे हाथ में, और उसके बाद सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे पास 6 है वो ज्ञात कर लेंगे। चलो हम कैसे बनाते हैं उसको आप देखना है। ठीक है, यहां पे सबसे पहले क्या करना है, एक हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, यानी एक समकोण त्रिभुज यहां पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। 10a है तो आप एक यहां पे समकोण त्रिभुज हम लोग यहां ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, जहां पे कौन कौन सा बोला, इसको ध्यान पे रखने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है। बोला कोण ए के लिए, याद रखना बच्चों, कोण किसके लिए, ए के लिए। तो हम यहाँ पे कोण ए कह रहे हैं, यानी थीटा हमारा इस वाले बात पे कर रहा है। और आपको यहाँ पे बी नाम रख लेना है, इसको यहाँ पे सी नाम रख लेना है। बच्चों अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पीबीएच ज्ञात कर लेना है। जो मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूं उसको सीखते जाओ, देखना मजा आ जाएगा। सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जो दिया गया है सबसे पहले उसको उठाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास 10a इक्वल टू 4/3 दिया गया है, ठीक है, 4/3 है। इसको हम लोग के लिखेंगे, इसको हम लोग के लिखेंगे। मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं क्यों के लिखा जाता है। अच्छा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, सब जानते हैं। टेन थीटा इक्वल टू हमारा होता है लंब बाई आधार। क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बाई आधार। लंब बाई यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, आधार। भाई मेरा दोस्त, यहाँ पे लंब का मतलब आप ऐसे पी बोल सकते हो और आधार का मतलब बी कहते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, हम सब जानते हैं जहां थीटा है उस एंगल का निकालना है, उस एंगल का जस्ट सम्मुख भुजा को आपको लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लंब कितना है, 4 के है, तो यहां लिख देना है एक बार आपको 4 के। और आधार कितना है, 3 के। तो देखो हमने आपको बताया है कि थीटा यानी जिस कोण के लिए आपको निकालना है उस कोण का संलग्न भुजा आधार कहलाता है। तो ये वाला बात आपको 3 के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी और आप सबको पता होगा कि ये जो सम्मुख कोण 90 डिग्री का जो होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनियस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और इसको हम लोग बोलते हैं एच। यदि आपके पास यहाँ एच नहीं है, एच ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले और सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे।
बच्चों सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, एच। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो बोलेंगे पाइथागोरस से, है ना, क्या लिखना है, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस से। अगर बोलेंगे सर पाइथागोरस से क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि एच ज्ञात करना है, तो एच इक्वल टू हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं वीडियो पे, यदि नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पे जाकर क्लिक करो, जहां पे आपको इंट्रोडक्शन पूरा ज्ञान जो जरूरत पड़ता है ट्रिगोनोमेट्री में वो मिल जाएगा। उसके बाद यहां उदाहरण पे आना, फिर आप लोग अगला वीडियो देखना। एच इक्वल टू क्या हो जाता मेरे भाई, तो बोले पी स्क्वायर सर, और होता है बी स्क्वायर। अच्छा पी क्या होता है, लंब स्क्वायर, और बी क्या है, आधार स्क्वायर है। तो यहाँ पे मेरे भाई लंब का वैल्यू क्या लेना है, लंब का वैल्यू लेना है यहाँ पे 4k, क्या लेंगे, 4k का स्क्वायर, और यहाँ पे आधार कितना दिया भाई हमारा, 3k का स्क्वायर। चलो ये वाली बात तो हुई। अब आप क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना। 4k का अगर इसको वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो आपके पास 16k स्क्वायर आ जाएगा, और आप 3k का स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर आ जाएगा। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर। इनका वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5k। यानी हम कह सकते हैं h इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, 5k आ गया। अब आपके पास तीनों चीज है, लंब भी है और आधार भी है और आपको कर्ण भी है। जब भी ये तीन जुगाड़ नहीं होगा तब तक किसी भी वैल्यू निकालने मत जाना, तो पहले ये ज्ञात कर लेना, ठीक है। आओ दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम लोग निकालेंगे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे, क्योंकि सारे निकालने बोला इस कोण के लिए। तो हम यहाँ पे जिस कोण के लिए निकालेगा तो हम लोग साइन ए लिखेंगे, क्योंकि इस कोण के लिए बोला है, और उस कोण के लिए हम लोगों ने आधार, लंब और कर्ण ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका जो कर्ण निकाल के आया मेरा भाई वो 5k आया। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बाई कर्ण, ठीक है, लंब बाई कर्ण होता है। सो सर लंब क्या है यहाँ पे 4k, और कर्ण क्या है यहाँ पे 5k, तो ये कट जाएगा तो आपके पास बन जाएगा भाई 4/5। उसी प्रकार का अगर आपको निकालना है क्या, cos a, और cos a इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, आधार, ठीक है, आधार बाई कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम लोग आधार निकालेंगे, और आधार कितना दिया है मेरे भाई, 3k दिया है, और यहाँ पे कर्ण कितना दिया है, 5k। ये k काट दिया जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। उसी प्रकार का मेरे दोस्त 10a निकालना है, और 10a तो दिया ही गया है 4/3, यहाँ तो हम नहीं निकालेंगे। अब हम आपको बता चुके हैं, अब आपको हम बता चुके हैं कि सर इसका उल्टा भी होता है हमारा, इसका रेसिप्रोकल होता है। यदि रेसिप्रोकल निकाल लेने का तरीका क्या है, तो बोला कि इन सब का रेसिप्रोकल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, कोसेक ए, और कोसेक ए जो आपके पास यहाँ लंब बाई कर्ण होता है वो कर्ण बाई लंब हो जाता है। तो वैल्यू को जस्ट पलट दो, ऊपर वाला को नीचे कर लो, नीचे वाला को ऊपर कर लो, ये वाला बात हमने कहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सेक ए, एक बार 3 निकाल लेने के बाद बाकी 6 आराम से निकल जाता है। ये ट्रिक है, ये हमारा ट्रिक है। और 10a का आपको क्या निकालना है, cot a, तो cot a इक्वल टू पलट दो मेरे भाई 3/4 है। इस प्रकार आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया है कोण ए के लिए। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसा आपको तभी मिलेगा भाई मेरा, ऐसा तभी मिलेगा जैसे आप लोग कोर्स ये वगैरह वगैरह, ऐसा कोई डिटेल से नहीं बात कर रहा हो लोग, थोड़ा बहुत आके निकल जा रहा है। तो आप हमें जुड़े और अपने दोस्तों को भी भेजें। ये नहीं कह रहा हूं कि आपके दोस्त को इसलिए बोल रहा हूं मैं भेजने के लिए, ऐसा क्वालिटी ऑफ कंटेंट उनको भी पता चले, वो भी सीखे, क्योंकि सबको पढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है, और आपकी जिम्मेदारी होता है ऐसे वीडियो उन दोस्तों को भी पहुंचाना जो कुछ भी ना जानता हो पढ़ाई में, कुछ ना जानता हो, जो कोशिश करता है, उनको ये जरूर वीडियो भेजो। यानी चैनल को आप पूरा फैला दो पूरे झारखंड में, क्योंकि यह फ्री हो रहा है। और मैं आपको मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना लाइक करोगे उतना मुझे मनोबल मिलेगा, वो उतना अच्छे कंटेंट आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये पहले उदाहरण आपका उत्तर मिल गया है। यदि आप नोट्स बना रहे हो
कॉपी में, तो आप इस तरह से रुक के देख के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई होगा। यहाँ नहीं कि 2 पढ़ाएंगे छोड़ देंगे, 4 पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, पूरा कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा और एक एक तरीके से जो भी बुक में है वही सारे चीज आपको मिलते जाएगा। आओ बच्चों, हमारा ये है उदाहरण 2। ये वाला क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चंस में एक हमारा कॉन्सेप्ट सीखा है, एक कॉन्सेप्ट छुपा है। उस कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं जानेंगे यहां पे हम लोग सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे टीचर को ये वाला जो पढ़ होता है बोल के निकल जाते हैं, सॉल्व करके निकल जाते हैं। हम आपको यहां पे कोशिश करेंगे ये कॉन्सेप्ट है क्या, कब इस किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम यहां प्रूव करेंगे वो, क्योंकि आपको इसके लिए ज्यामिति का नॉलेज होना चाहिए, ज्योमेट्री का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके पढ़ोगे। क्लास 9th में नहीं पढ़ो, क्लास 10th में पढ़ोगे ज्योमेट्री में, जहां पे आपको समरूप यानी सिमिलरिटी ट्रायंगल्स किसको कहा जाता है, यदि आप जानेंगे तब जाके कर लेंगे। हमारा मकसद है आपको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंचाना, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छे तरीके से इसका ज्ञान आप तक पहुंचे। इसीलिए पहले हम उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर इस प्रश्न को करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये समझ में नहीं आता है, चलो हम लोग समझते हैं। ये जो हम आपको ये सिद्ध करेंगे, यानी ये जो प्रूफ करेंगे एंगल बी यानी कोण बी और कोण क्यू बराबर है, इसके लिए हमने बोला कि समरूप, तो वो थोड़ा सा ज्ञान आपको रखना है। क्या है? समरूप का, है ना। समरूप त्रिभुज किसको बोला जाता है, इस बात को थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, टाइम तो लगेगा लेकिन ज्ञान लोगे, सीखोगे, और मेरा मकसद है सिखाना। देखो, यदि मैं आपको कहूं कि ये एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है और इसका नाम अगर मैंने बोला ए बी और ऐसे सी, और ऐसे ही एक त्रिभुज और ले लेता हूं जिसका नाम हमने रखा है सर पी, और इसका नाम क्यू और इसका नाम आर। ठीक है, ये यदि ये त्रिभुज समरूप हो जाता है, समरूप हो जाने से उसकी संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत कोण बराबर होती है और समानुपाती भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब ये बात क्या है, संगत कोण किसको बोलेंगे? जैसे मैंने बोला कि सर एंगल ए और एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए यानी कोण ए का संगत कोण पी है ना। हम अलग अलग कलर से यहां दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये वाला कलर, ये वाला, ये जो व्हाइट कलर को दिखाया मैंने, ये वाला उसका है, यानी इस कोण का संगत कोण ये वाला है। और मैं एक और कलर यूज कर ले रहा हूं ताकि आपको और बेटर समझ में आए, और ये वाला कलर ना ये वाला के संगत के कोण है। यदि संगत कोण आपस में बराबर हैं, संगत कोण आपस में बराबर है, तो ये दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा? समरूप कहलाता है। तो आप बताओ, यदि बोला गया कि कोण बी और कोण क्यू, मतलब एक त्रिभुज का कोण बी है और दूसरे त्रिभुज का कोण क्यू बराबर तब होगी जब ये दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। बात क्लियर है? और समरूप अगर हो जाएगा तो दोनों कोण बराबर हो जाएगा। आया बात समझ? दोनों कोण बराबर हो जाएगा। मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि पहले ही दो त्रिभुज को समरूप बना दूं। समरूप बनाने के लिए कंडीशन यह है, यदि इसके संगत भुजाएं आपस में समानुपात हो जाएगा तो ये संगत कोण आपस में ऐसे ही बराबर के हो जाएंगे, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है, इसीलिए इनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो कोण बी और क्यू आपस में ऐसे ही बराबर के हो जाएंगे। अब इसके लिए समानुपाती का मतलब क्या है? जैसे बोला कि सर ये वाला कोण, ये कोण के समान संगत कोण है, तो इसका सम्मुख भुजा कोण हो गया बीसी, तो ये वाला बीसी और इस वाले कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा क्या बोलते हैं संगत कोण है, तो इसका ऊपर उल्टा भुजा हमारा क्यू आर, तो ये वाला उसका अनुपात हो जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अगर बोल रहे हो बी ले रहे हो, बी इसका कोण है क्यू, तो बी का सर ऑपोजिट वाला कोण है एसी, तो ये वाला आपका संगत एसी का संगत भुजा इस त्रिभुज के लिए, क्योंकि ये वाला कोण इसके संगत कोण है, तो इसका हमारा हो जाएगा पी आर। क्या कह लेंगे? पी आर। और उसी प्रकार का यदि मेरे भाई आर को अगर इधर कर देंगे तो आपके पास, और ये सी का कोण हो जाएगा ए बी,
तो उसी प्रकार से ए बी बाई क्या कहलाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी क्यू। यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, और यदि समरूप हो जाएगा तो संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि यहां पहुंचेंगे, और ये वाला यदि प्रूफ हो गया है तो हम बोल देंगे आपस में संगत कोण बराबर है, इसीलिए सिद्ध हो जाएगा एंगल बी यानी कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर। चलो कर देंगे सर। क्या ये तो आपने सिखा दिया सर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा कहीं मिल रहा है क्या आपके यूट्यूब पे, मिल रहा है क्या, नहीं ना, तो ये इसको दोस्तों को एकदम फैला दो, फैला दो। अब आ जाओ भाई, हम इसको सिखाने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे और कैसे लिखेंगे, कैसे समरूप बनाएंगे ना, इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चन ही ऐसा है, टाइम टेकन वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले एंगल बी वाले एक त्रिभुज बनाएंगे, और हम लोग पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज ही चाहिए आपको त्रिकोणमिति में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जिस कोण को लिए मेजर कर रहे हैं ना, इसको हम लोग बी मान ले रहे हैं, तो इसको हम लोग ए मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। एक त्रिभुज हमारा हो गया जिसपे ये 90 डिग्री है। एक त्रिभुज और बनाएंगे जहां पे क्यू हो, जहां पे आपका क्यू हो। तो मैं क्या कर रहा हूं ना भाई, मैं क्या कर रहा हूं भाई, एक त्रिभुज और बना लेता हूं, और इस प्रकार यहां से इस तरह से ले लेंगे, और यहां पे आपको क्यू रखना है। यही तो खेला है, क्योंकि यह क्यू है तो यहां भी क्यू रखो, और अगर क्यू है तो उसी के आधार पर यहां नाम रख लो। आप भी कुछ भी नाम रख सकते हो, जो भी आपके पास ऐसा दिया रहेगा। चलो ये दो त्रिभुज आपके पास तैयार हो चुका है। अब आपको देखना है, अब आपको देखना है कैसे सॉल्व करते जा रहे हैं हम, आपको समझना। यहां पे बोला यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे आपके पास दिया साइन बी और साइन क्यू, ठीक है, साइन बी और साइन क्यू। तो अगर मैं इस त्रिभुज से साइन बी निकालूं, यहां से साइन बी निकालूं, तो आपको मेरे भाई, मैंने आपको बोला साइन बी, तो ये नहीं, या कोण ये है, और साइन थीटा इक्वल टू पी बाई क्या होता है, एच, यानी लंब बाई कर्ण। तो यहां पे लंब कौन हो जाएगा भाई, इस कोण के लिए ये लंब होगा, और ये वाला तुम्हारा कर्ण होगा, और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार होगा। उसी प्रकार इस त्रिभुज में इस कोण के लिए ये वाला लंब हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा कर्ण हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा आधार हो जाएगा। ठीक है, बात तो समझ रहे होंगे, इतना डिटेल से दे रहा हूं मैं आपको। चलो, तो यहां पे अगर साइन बी निकालूं मैं, यानी साइन बी निकालना चाहते तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई कर्ण। तो लंब में क्या है यहां पे, सो सर लंब में एसी है, और कर्ण में क्या है, बीसी है। तो एक तो हमने ये ले लिया। दूसरा आपको क्या निकालना, साइन क्यू। चलो साइन क्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, साइन क्यू। हम यहां पे निकाल लेंगे साइन क्यू। जब आप साइन क्यू निकालेंगे तो आप इस त्रिभुज से निकालेंगे, और साइन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर लंब बाई कर्ण। तो यहां पे लंब कौन हो जाएगा दोस्त मेरा, पी आर, और कर्ण कौन हो जाएगा आपका, हमारा आर क्यू, यानी क्यू आर, ऐसा बोल सकते हो। आपको दिया गया है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिया है, क्या दिया है भाई, तो बोलेंगे सर दिया जो है वही ना बोलोगे सर, क्या दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर का है। ठीक है, ये बराबर का है। अब बताओ साइन बी का वैल्यू क्या है, एसी बाई बीसी। तो हम यहां पे क्या लिख लेंगे, एसी बाई बीसी। क्लियर है। साथ में साइन क्यू इक्वल टू क्या लिखना है, पी आर बाई, यहां पे लिख देंगे हम लोग क्यू आर। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम संगत भुजाएं समानुपात ज्ञात करना चाहते हैं। तो आप सोचो कि सर एसी का संगत भुजा इस त्रिभुज में कौन सा होगा, क्योंकि इस थीटा का ऑपोजिट यानी थीटा का सम्मुख भुजा इस थीटा के सम्मुख भुजा के आपका क्या हो जाएगा, संगत भुजा, यानी एसी बाई पी आर करना चाहते हैं। तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणन करना चाहेंगे, तो आप अगर वज्र गुणन करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये पी आर इधर आ जाएगा और बीसी को आप वहां लेके जाओगे। तो मैं ऐसा इसीलिए किया हूं ताकि मेरा ये संगत भुजाएं आ जाए। तो आपके पास संगत भुजाएं क्या आ जाएगा, क्यू आर। अब भाई साहब थोड़ा सा यहां पे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। कहो ना प्यार है, कहो ना सर एक बार प्यार है।
तो इसको हम लोग Q मान लेंगे। क्या मान लेंगे? K मान लेंगे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि AC बाई PR का मान K है तो BC बाई QR का मान भी K है। ये मैंने मान लिया। अब थोड़ा सा अलग अलग करेंगे। अब एक बार सर AC बाई PR एक बार करके रखेंगे और इक्वल टू K लिख लेंगे। यदि यहां से AC निकाल लोगे तो आप बोलोगे सर PRK हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, आपने जो करा क्या मैं दूसरा वाला में भी करूंगा ऐसा ही? हाँ सर, एक बार तो इसको भी करना पड़ेगा। BC बाई क्या कर लेंगे? BC बाई एक बार आप QR कर लेंगे और इसके बदले में भी K लिख सकते हो। तो यहां से BC आप ज्ञात कर लो, QR और K हो जाएगा। चलो इसका यूज आगे हम करेंगे। आप बताओ बच्चों, आप बताओ आपके पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? यहां पे AC बाई PR है, AC बाई PR है और BC बाई QR है। यहां BC बाई QR है, लेकिन आपके पास AB बाई PQ अगर हो गया तीनों, तो हम लोग जानते हैं कि यदि समानुपाती होती है संगत भुजाएं तो हमारा बराबर का हो जाएंगे। तो हमारा क्या मतलब, AB निकालना पड़ेगा और PQ निकालना पड़ेगा। अब हम लोग यहां पे इस पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या AB यानी हम ज्ञात करना चाहते हैं AB, तो AB कैसे निकलेगा मेरे भाई? AB निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर, AB निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। तो यहां पे कर्ण कौन है? तो बोल देंगे सर यहां कर्ण AC है, सॉरी BC है सर। क्या है हमारा? BC है। तो यहां पे लिख देना है BC और BC का स्क्वायर माइनस ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? AC। तो AC का स्क्वायर हो गया सर हमारा। ठीक है सर, यहां से हम लोग PQ निकाल लेंगे क्योंकि इसका संगत भुजाएं चाह रहे हैं। तो भाई अगर PQ निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये भी आधार है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। तो कर्ण स्क्वायर यहां पे क्या है सर? तो बोलोगे सर QR स्क्वायर। क्या आर बोल लेंगे सर? QR स्क्वायर। क्या बोल देंगे हम लोग? QR स्क्वायर। तो यहां पे QR स्क्वायर माइनस सर क्या बोल देंगे? माइनस सर हमारे पास क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर। क्या बोल देंगे? PR स्क्वायर। तो एक बात ये हो गया। अब हम ज्ञात करना चाहते हैं AB बाई क्या? AB बाई क्या निकालना चाहते हैं? PQ। सर AB बाई PQ और कैसे निकालेंगे? अरे भाई हम है ना, टेंशन काहे ले रहे हो? तो आप बोलोगे सर AB बाई क्या निकालना चाह रहे हैं हम लोग? PQ। तो AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो AB का वैल्यू दिया हुआ है हमारा BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, आप बोलोगे सर ये PQ का मान कितना निकाल चुके हैं हम लोग? निकाल चुके हैं सर QR स्क्वायर माइनस सर क्या कर लेंगे? PR स्क्वायर। आप बताओ तो एक बार बताओ ना सर, क्या मैं BC के बाद में QR लिख सकता हूं? BC इक्वल टू QRK है तो यहां BC इक्वल टू QRK लिख देंगे और AC इक्वल टू क्या लिख देंगे? PRK। चलो सर पुट कर दो सर, करो ना सर। यहां पे काहे आप डरा रहे हैं सर? कहीं नहीं डरा रहे हैं बच्चों, मैं आपको BC का इक्वल टू QRQ। तो आप अगर लिख देंगे QR और यहां पे K का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये वाला बात बोल रहा है सर। ठीक है सर, और AC के बदले में यहां पे क्या लिखेंगे? PRK। तो यहां लिख दो सर आप PRK का होल स्क्वायर और नीचे में सर क्या लिख देंगे? यहां पे लिख देंगे QR का होल स्क्वायर माइनस हमारे सर PR का होल स्क्वायर। एक बार और सॉल्व करो ना सर। तो यहां पे QRQ, तो आपको क्या लिख सकते हैं? QR स्क्वायर और लिख देंगे K स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर और यहां पे सर K का स्क्वायर डिवाइडेड क्या हो जाएगा? QR का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, क्या K स्क्वायर और K स्क्वायर में कॉमन ले सकते हो क्या? हाँ सर ले सकते हैं ना। तो आपके पास K स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा क्या सर? तो बोल देंगे QR स्क्वायर माइनस क्या बच गया सर? PR स्क्वायर। ये अंडर रूट है और यहां पे भी आपका अंडर रूट है। क्या बोल रहे हैं? अंडर रूट है। तो यहां नीचे में अंडर रूट है तो आपके पास यहां QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर होगा। अच्छा K स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। चलो सर बाहर निकाल दो तो आपके पास बचेगा क्या सर? QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? डिवाइडेड यहां क्या कर लेंगे? QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर।
तो ये वाला हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, बचाओ तुम्हारे पास के। तो वो क्या निकला तुम्हारे पास, तो बोलेंगे सर ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू क्या निकला के। अब बताओ एसी बाई पी आर का वैल्यू भी के, बीसी बाई क्यू आर का वैल्यू भी के, ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू भी क्या, तो क्या इस वाले इक्वेशंस और इस वाले इक्वेशंस को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि सभी के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं एसी बाई क्या हो जाएगा सर पी आर बराबर, यहां पे क्या लिख देंगे बीसी बाई क्या हो जाएगा क्यू आर, और बराबर क्या लिख देंगे ए बी बाई क्या लिख देंगे पी क्यू। ये इक्वल टू के हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एसी बाई पी आर भी के है, बीसी बाई क्यू आर भी के है, ए बी बाई पी क्यू भी के है। क्या ये तीनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो, कमेंट में एक बार बोल दो सर मजा आ गया सर, क्या बोल दो मजा आ गया सर। और यदि ऐसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया, यदि ऐसा त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में समानुपात हो जाएगा तो संगत कोण आपस में बराबर का हो जाता है। अब क्या आप बोल सकते हो कि नहीं सर एंगल बी इक्वल टू क्यू, तो कैसे बोलेंगे, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सर त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ए बी सी लिख देंगे, ए बी सी ये समरूप का सिंबल है, ये समरूप का डिनोट किया जाता है त्रिभुज पी क्यू आर, क्या बोल देंगे पी क्यू आर। अगर ऐसा हो गया है तो एंगल बी इक्वल टू क्यू हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। सर ये हो गया हमारा प्रूव्ड। वाह सर क्या बात सर, क्या मजा आ गया सर, क्वेश्चन मजा आया कि नहीं आया, बोलो आप लोग एक बार बोलो मजा आया कि नहीं। कमेंट सेक्शन में एकदम लगा दो, झड़ी लगा दो लाइक का कमेंट करो भाई, लाइक आई लाइक इट कमेंट करो। मजा आया होगा। एक बार यदि नहीं आया तो एक बार फिर से आप लोग इस वीडियो को क्या करना है, फिर से एक बार पीछे लेके जाओ, एक बार और देखो, मजा आ जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। उदाहरण 2, अब आ जाओ उदाहरण 3 हमारा क्वेश्चंस में दिया गया है। 4 उदाहरण है, मजे ले लो भाई, कहां भागना क्या है इसमें, डरना क्या है, डरने नहीं है, भागना भी नहीं है, मजे लेना है, मजे लेके जाएंगे सर और सीख के जाएंगे सर। बोलो बोलो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, बोल आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप हर चीज कर सकते हो भाई, वो भी मेरे साथ करण सर खड़े हो। झारखंड को एकदम किसी भी राज्य से कम नहीं आंकने देना है, आपका जिम्मेदारी है और मेरा जिम्मेदारी है। इस सिलसिले पे जो हमने बीड़ा उठाया है कि आप लोगों को टॉपर बनाने का, इसी सिलसिले में हमारा चल रहा वीडियो आ रहा है। आपको ठोको और ठोको और ठोको, लाइक करते जाना है, चलो करते चलो। चलो एक दिया गया हमारा ये आकृति, बोला गया एक त्रिभुज एसीबी, कोई दिक्कत नहीं, ए सी बी बोलो ठीक है, लीजिए जिसका कोण सी है, तो आप कोण किसको लेना है सी, ये सी पर समकोण है, समकोण का मतलब ही कहलाता है भाई 90 डिग्री सर, ये वाला 90 डिग्री है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें ए बी का मान 29 है, यानी 29 है, और बीसी का मान क्या है 21 है, जो कि यहां दे चुका है। बोला एबीसी एक थीटा लीजिए, ये थीटा लीजिए, आकृति दिखाया गया, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो आपको क्या मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। भाई तू शेर है, मैंने बोला तू शेर है, क्योंकि तू एक शेर के साथ पढ़ाई कर रहा है, तू एक शेर है और शेर कभी हारता नहीं है, शेर कभी छोड़ के नहीं जाएगा। बोला है जो भी पूछेगा बुक, जो भी पूछेगा प्रश्न, हर प्रश्न के लिए हम लोग तैयार हैं। और यहां पे ऐसे फोड़ेंगे जहां पे भौकाल मचा देना है, झारखंड वाले एकदम भौकाल मचाएगा तू। चल अब करते हम लोग क्वेश्चंस को। जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि थीटा का जस्ट सम्मुख भुजा तुम्हारा क्या कहलाता मेरे भाई, लंब कहलाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस समकोण त्रिभुज का जस्ट सम्मुख भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो आपके पास लंब भी है और कर्ण भी है। आपको आधार क्या है, तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा आधार। आप बताओ सर, तो यहां पे इकाई में मान दिया आधार और लंब नहीं दिया गया, कर्ण दिया गया, तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लंब ज्ञात कर लेंगे। लंब ज्ञात कर लो सर, तो यहां पे लंब क्या होगा सर,
तो बोल देंगे सर चलो ना बताओ ना सर, लंब इतना लेट क्यों कर रहे हो? भाई लेट नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हें ये लिख रहा हूं। लंब इक्वल टू, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें ये पता है कि कर्ण का इस वर्ग और माइनस आधार का वर्ग। ठीक है सर, चलो कोई दिक्कत नहीं सर, आधार का वर्ग भी कर लो आप, हम लोग देख रहे हैं, देखते जाओ, तुम लोग मजे लेते जाओ। तो कर्ण कितना है यहाँ? 29 है, और 29 का वर्ग है, माइनस आधार कितना है? 21 है, तो इसका आधा स्क्वायर कर देंगे। ये वाला का स्क्वायर करेंगे 29 का, तो 841 होता है सर, और 20 का क्या होता है सर? 441। तो सर आपका याद कर लिए हैं? हाँ बच्चों मैंने याद कर लिया है। आपको भी अगर एक बनना है तगड़ा और मैथ्स में वो भी टॉपर बनना है, 95 से ज्यादा नंबर लाना है, तो 30 तक आप वर्ग याद रखना होगा, 10 तक आपका क्यूब याद रखना पड़ेगा, और कम से कम 20 तक आपको टेबल यानी पहाड़ा जानना चाहिए, तभी मैथ्स में मजा आ जाएगा। तो हम लोगों ने ये कर लिया। चलो अब क्या करना है? अब क्या करना है? 841 से 441 को माइनस कर देना है, तो आपके पास मिल जाएगा सर 400। क्या मिलेगा? 400। और 400 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 20, क्योंकि पता है हम लोग इसका वर्गमूल कितना होता है? 20। तो सब इकाई में दिया गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे के नहीं माना, नहीं तो के मानते। तो आप बताओ सर, बताओ सर, लंब इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारे पास? 20। ठीक है, तो सारे वैल्यू आपके पास है। अब आपके पास cos थीटा का वैल्यू चाहिए, sin थीटा का वैल्यू चाहिए, और यदि मिल जाएगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। चलो सर कर दो ना सर, काहे ऐसा कर रहे हो सर? चलो सर पहले हम निकालेंगे sin थीटा, क्योंकि sin थीटा का जरूरत है। तो sin थीटा का वैल्यू होता है हमारा लंब बाई कर्ण। क्या होता है? लंब बाई कर्ण। तो सर लंब कितना है? तो लंब आप बताओ ना कितना है? 20 निकाले कि नहीं निकाले? और कर्ण कितना है सर? तो कर्ण इक्वल टू बताओ ना कितना है? 29। तो मिल गया। आपको कॉस भी चाहिए, तो आप निकाल लो यहाँ पे कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू आधार बाई कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बाई कर्ण होता है। तो आधार बाई यहाँ कर्ण कर दो। आधार का मान कितना है यहाँ पे? 21 है सर, और कर्ण का मान कितना है यहाँ पे? 29 है सर। तो हम लोग यहाँ 29 कर देंगे, तो 21/29, और साइन थीटा का मान 20/29 हो गया। चलो सर अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब क्या करना है? यहां करेंगे। तो पहले वाला क्वेश्चन का हम लोग हल कर रहे हैं। तो बोला सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो बता देते हैं हम, कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकाले? 21। तो यहाँ पे 21 बाई क्या कर लोगे? 29 का स्क्वायर कर लेना। ठीक है सर, प्लस आप बताओ आधार लंब साइन थीटा का वैल्यू 20/29, तो यहाँ पे 20 चलो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, अरे भाई अरे भाई, तो यहाँ पे 20 क्या कर लेंगे? 29 का स्क्वायर कर लेंगे। एकदम घबराने की जरूरत नहीं, करण सर तुम्हारे साथ है। 421 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841, प्लस 220 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841। अगर आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे 841, तो आप बताओ 841 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 441, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 400। इन दोनों को सम करोगे यानी योग करोगे, तो 841 डिवाइडेड कितना आ रहा है? 841। तो इस प्रकार आपके पास कितना काट के 1 आंसर आ जाएगा सर, पहला वाला का। सर मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। देख मेरे भाई, सीखोगे ना तो मजा आएगा ही, पढ़ा कौन रहा है ये देखना भी है। ठीक है, मजे है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बिड़ा लिए हैं, हम आप लोगों के लिए पूरा एकदम कंधे पे आपको लेके चलेंगे। चलो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर। चलो सर दूसरा नंबर क्वेश्चन से यहाँ कर रहे हैं सर हम लोग। तो बताओ सर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो बताओ cos थीटा का वैल्यू कितना है? तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना है? cos थीटा का वैल्यू हम लोगों ने 21/29 रखे हैं। 21/29 का स्क्वायर करेंगे, और साइन थीटा का मान कितना रखें सर? तो बोलेंगे सर 20/29 का स्क्वायर किया है। ठीक है सर, तो आप इसका दे दो ना सर, बताओ ना इसका सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन बताओ। आप भी बता सकते हो भाई। अभी तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, बाई 21 का कितना होगा? 841, माइनस 21 का कितना होगा? 400, बाई
841। अब बताओ यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 841 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 441, माइनस क्या लिखोगे आप 400। अब बताओ 441 से 400 माइनस कर लिया गया जा तो 41/841 कितना 841 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों का आंसर आपको मिल गया है। यदि आप धीरे धीरे देख रहे हैं तो एक बार पॉज करिए, वीडियो को फिर से देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। सीखना है, वीडियो को जल्दी भगाना नहीं है, भाग के जाओगे कहां, सीखने आए हो तो सीख के जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। और ये हमारा लास्ट वाला शायद उदाहरण है क्या, एक और है, नहीं 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 नहीं, नहीं वाह, यही हमारा लास्ट है। चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। 5 उदाहरण दैट मीन आपके पास 8.1 शुरू होने से पहले। अब यहां भी थोड़ा सा लॉजिक वाला बात बोल दिया। त्रिभुज OPQ, देख मेरे पास OPQ है और जहां पे P पे समकोण है, ठीक है। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर का है और OQ माइनस PQ का वैल्यू दिया गया है हमारे यहाँ पर। OQ माइनस PQ का वैल्यू जो दिया गया है वो 1 सेंटीमीटर है। साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करना पड़ेगा। यानी यदि साइन थीटा निकालना चाहते हो तो आपके पास P चाहिए और H चाहिए, और आपके पास कॉस थीटा भी निकालना चाहते हो तो आधार चाहिए और कर्ण चाहिए, यानी B और H चाहिए। तो आपके पास देखो केवल के पास 7 दिया गया, दोनों भुजाएं नहीं दिया गया है, तो वो दोनों भुजाएं पहले आपको ज्ञात करना होगा। यदि वो दोनों भुजाएं आप ज्ञात कर लोगे तो आपका आसानी से क्या हो जाएगा, अगला हमारा ये वैल्यू मान निकाल लेंगे। चलो सर इसको थोड़ा सा आप बताओ ना कैसे करेंगे, ये तो दिख ही नहीं, डर लग रहा सर। अरे भाई डरने का नहीं है, जो दिया गया है उसी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यहां पे देखो OQ दिया गया है तो OQ लिख लेना है, और माइनस क्या दिया गया है यहाँ पे PQ इक्वल टू 1 दिया गया है। अरे भाई साहब और आगे क्या करेंगे सर, आगे और क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या। देखो ये समकोण त्रिभुज है, इसका ऑपोजिट वाले कर्ण होंगे, ये आधार होगा और ये लंब होगा। अब ये बताओ हमको क्या पता है, कर्ण स्क्वायर जो हमारे पास O है तो OQ स्क्वायर कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है यहाँ पे PQ है, तो बोल देंगे सर PQ का स्क्वायर कर देंगे। सर साथ में क्या लेना है, OP का स्क्वायर। क्या कर लेना है, OP का स्क्वायर। अब बताओ PQ का तो मान नहीं है सर, ठीक है PQ स्क्वायर, और OP का मान यहाँ 7 दिया गया है तो 7 का यहाँ स्क्वायर कर लेंगे। आप बताओ यहाँ पे PQ का जो हमारे पास मान है उसको रख लेंगे, प्लस ये वाला क्या होगा 49। तो आप बताओ तो OQ का स्क्वायर का मान ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आप बताओ तो यहाँ पे OQ का जो वैल्यू है, OQ स्क्वायर का वैल्यू ये वाला है, यहां भी OQ है। इसी सिलसिले में इसी के साथ थोड़ा सा मजे लेना पड़ेगा, तो हम यहां से OQ निकाल लेंगे। यदि यहां से OQ निकाल लेंगे तो आपके पास 1 प्लस PQ बचेगा, 1 प्लस PQ। अब अगर मान लेते हैं इस OQ का मान इसमें रख दिया जाए तो शायद मान निकल जाएगा। चलो सर कर लेते हैं। तो यहां पे मान क्या करना पड़ेगा, OQ का वैल्यू 1 प्लस PQ, यहां पे OQ है तो हम यहां OQ के जगह 1 प्लस PQ मान रख लेंगे और इसका वर्ग कर लेंगे, यानी स्क्वायर कर लेंगे। इक्वल टू तुम्हारे पास जो राइट साइड में दाएं तरफ है PQ स्क्वायर, और ये 49 कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ हमारे पास जो बचा हुआ भाई वैल्यू है ये वाला जो है, इसका A प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है कि नहीं है। हाँ सर आप सही कह रहे हो। तो A का मतलब यहाँ 1 है तो A स्क्वायर का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2AB तो 2 और A के जगह 1 और B के जगह PQ तो 2PQ, और प्लस क्या हो जाएगा सर B स्क्वायर, B के जगह PQ स्क्वायर है। तो आप बताओ ना सर यहाँ डर काहे रहे सर, 40Q स्क्वायर और यहाँ 49 सर। नहीं ना डरना है, डरोगे तो मरोगे, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। लड़ेंगे, हम लड़ेंगे और तुमको भी लड़ने सिखाएंगे, और यदि तुमको लड़ना है तो हमारे साथ जुड़े, हमारा जैसा है, शेर जैसा बनना है, किसी से डरना नहीं है। तू सबसे ताकतवर है, तेरा ताकत अंदर की ताकत को निकालना पड़ेगा। यदि आप अंदर की ताकत को निकाल लियो ना तो ये क्या है भाई, इससे बड़े बड़े प्रश्न से आप लड़ लोगे। तो लड़ने सीखना है, लड़ाकू बनना है, और मैं आपको लड़ाकू बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का है। चलो यहां आप बताओ
सर ये पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया सर, ये पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। यदि दोनों संख्याएं बराबर के इधर और राइट साइड में बराबर होता है तो ऐसा काटा जाता है। तो आप ये ज्ञान रखना चाहिए मैथ का, कहो ना प्यार है। चलो अब क्या करना है, इस वाले वैल्यू को आप उधर लेके चले जाओ सर, क्योंकि हमको यहाँ पे 2pq का मान निकालना है और 2pq का मान 49 माइनस 1 सर, ये वाला 1 को हम उधर लिखेंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या 2pq इक्वल टू 48? हाँ सर कह सकते हो। तो सर यहाँ पे pq ज्ञात कर लेंगे और pq ज्ञात कर लेंगे तो 48/2 कर लेंगे, तो बताओ आप कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपके पास pq का मान आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गया 24 और ये वाला दिया है तुम्हारा 7। क्या अब ये कर्व निकल कर आएगा कि नहीं निकल कर आएगा? यदि कर्व निकल जाएगा तो तीनों भुजाएं निकल गया कि नहीं निकल गया, और यदि तीनों भुजाएं निकल गया तो बताओ किसी भी त्रिभुज के अनुपात निकाल सकते हो। अब आप बताओ यहां निकालना, तो यहां पे हम निकालेंगे ओ क्यू। तो आप बताओ सर, तो बोलना सर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पी क्यू, यानी बोल देंगे पी क्यू। कहां से लेके आ रहे हो सर? पाइथागोरस कह दिया सर, पी ओ पी का स्क्वायर, क्या कर देना है ओपी का स्क्वायर। चलो पी क्यू का मान कितना है आपने निकाला 24, तो 24 का क्या कर लेंगे स्क्वायर सर, और ओपी का मान कितना दिया है 7 सर, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 यानी 576, और 7 का 49। सर आप कहाँ कहाँ याद करके आए हो क्या? याद नहीं किया हूं सर, मैंने अभी जैसे आपको बोला कि याद करना पड़ेगा, और इनको याद करने पे आपके पास 9 6 15 5 7 6 7 4 कितना 7 4 हो जाएगा 11, 11 और 1 12 और 5 और 1 6, 625, और 625 का कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ आ गया आपके पास 25। क्या तीनों आपके पास हो गया? नहीं, 7 24 25। आप बताओ ना आप क्या निकालोगे सर, बोलो आप क्या निकालोगे? हम वही निकाल के दिखा देंगे, जो निकालोगे वही निकालोगे। बोल अभी क्या पूछा है? अब पूछा साइन क्यू निकालना है। चलो सर साइन क्यू निकाल लो। तो थीटा कौन सा है? क्योंकि ये वाला क्यू बोल रहे हो, ये वाला साइन क्यू बोला, ये थीटा है, तो इसका सम्मुख भुजा तुम्हारा लंब होगा, तो ऐसे कैसे इसमें ये लंब हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला तुम्हारा कर्ण हो जाएगा क्यू के लिए। तो साइन क्यू इक्वल टू लंब बाई आधार, सॉरी लंब बाई कर्ण हो जाएगा। कभी कभी गलत निकलता है, नहीं निकलेगा भाई। तो लंब इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और कर्ण इक्वल टू 25। तो आपके पास साइन क्यू का मान 7/25, एक तो आंसर हो गया। आगे बोला कॉस क्यू भी निकालना है सर, तो बताओ ना कॉस क्यू से हम डर रहे हैं क्या? तो कॉस क्यू इक्वल टू ये वाला क्यू लेना है, और कॉस थीटा इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? तो सर आधार बाई कर्ण होता है। ठीक है, जो भी है तुम हो हम क्या, हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। आधार कितना है ऐसे में 24, ठीक है, और बोलो कर्ण कितना है 25, कितना है 25। तो इस प्रकार आपके पास यहाँ पे cos क्यू भी आ गया है, तो ये आपके पास आंसर हो गया। एक बार सबको आप लोग एक बार सबको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो कि अगर हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, क्योंकि हम हैं कर्ण एकेडमी के स्टूडेंट। क्योंकि आप बोलो हम हैं कर्ण एकेडमी सर के स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स हो, और हम लोग इस बार छलांग लगाएंगे जो कोई नहीं लगा पाएगा, और वो भी फ्री होगा। इस चैनल को पूरे झारखंड में फैला दो, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा वो मिले, सब बच्चों को मिले, गरीब से गरीब बच्चों को मिले। इसी उद्देश्य से करण सर यूट्यूब पे आया है। हालांकि हमारा यहाँ पे पूरा जोर शोर से हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलती है, तो हमको